फार्मूला सब याद हो गया है? यस सर। चलिए बताइए, करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? करंट डेंसिटी So का tau is equal to n sigma E. करंट डेंसिटी नहीं याद है? गौरव आप बताइए, करंट डेंसिटी का डेफिनेशन क्या था? यस सर। करंट डेंसिटी का फार्मूला बताइए। सर करंट पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट सरफेस एरिया। दोनों में से कौन सही है ये बताइए आप। सर पर यूनिट आपको सरफेस एरिया। हाँ सही हुआ। रेसिस्टिविटी का फार्मूला बोलिए। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 बाय कंडक्टिविटी। 1 बाई कंडक्टिविटी मास के टर्म में बोलिए। सर m बाई n स्क्वायर टाउ। ठीक है, माइक ऑफ कीजिए। देखिए 38 नंबर प्रॉब्लम जो है आपका यही है। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 3 वोल्ट का है ये बैटरी, ये 10 ओम का रजिस्टर है, और ये 3 ओम का जो बैटरी है ये 3 ओम का है, सॉरी रेजिस्टेंस, और ये 6 ओम का है, और ये बैटरी है 4.5 वोल्ट का है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि आप बताइए कि करंट 10 ओम रजिस्टर में कितना करंट होगा, ये आपको बताना है। 10 ओम रजिस्टर में करंट का वैल्यू क्या होगा ये आपको बतलाना है अच्छे से 10 ओम में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है वो बात समझ लीजिए। इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी किसका, किरचॉफ करंट लॉ यानी सबसे पहला का। तो देखिए हम पहले ही बता दिए हैं, जो सबसे बड़ा सेल है सिर्फ उसी से करंट निकालिए। एक टेक्निक है बहुत सारा बनाने का, लेकिन हम जो बताते हैं उसमें देखिए सबसे बड़ा सेल के ये पॉजिटिव प्लेट है, वहां से करंट निकलेगा। मान लिए कि आई करंट है, ये करंट होते हुए यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर इसका 2 रास्ता जाने का है, एक रास्ता से इधर से करंट जाएगा और दूसरा रास्ता इधर से करंट जाएगा। अगर आप मान लेते हैं कि इस रास्ते में करंट जो है आई है, I1 है, I1 मान लेते हैं, तो आपको पता है इस रास्ते से जो करंट जाएगा वह I माइनस I1 जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब इधर से करंट होता हुआ I1 आएगा, इधर से I माइनस I1 दोनों मिलकर के I करंट आ गया। इसमें सेल ने करंट I निकाला था, फिर से आपको उसमें करंट I चला गया। इसका मतलब आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन 100% सही है, मतलब 100% सही है, इस बात को समझ लीजिए। तो आप फर्स्ट लॉ लगा चुके हैं, आपको करंट इसमें निकालना है 10 ओम यानी I1 का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। आप अपने मन से नेमिंग कर सकते हैं यहाँ पर A B C D E F G, नेमिंग कर दिया हर एक कॉर्नर पर। और केवीएल तो 2 बार लगाते हैं, कैसे लिखते हैं, बाई केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बाई केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, जिस लूप में चलिए उसका पूरा नाम लिखिए। तो हम सबसे पहले इसी लूप में चलते हैं, डी सी डी ई एफ सी में चलते हैं, सी डी ई एफ सी। लूप का मतलब होता है जहां से चलिए वहां पर दोबारा पहुंच जाइए। तो सी से चल रहे हैं इसलिए दोबारा वहां तक पहुंच जाएंगे। तो बात समझिए, सी से जब चलना शुरुआत की किधर, डी की ओर, तो सी से डी इधर है, कुछ नहीं मिला। अब डी से जब ई की ओर जा रहे हैं तो सबसे पहले ये रजिस्टर मिला। इस रजिस्टर में वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है I इंटू आर होता है, तो 10 गुने I1 लिखाएगा। लेकिन साइन कन्वेंशन, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं रजिस्टर के क्रॉस, तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव लिया जाता है। अब चलिएगा उससे आगे बढ़ रहे हैं तो एक सेल मिला, सेल के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन में 3 वोल्ट हो जाएगा जो लिखा हुआ है सिर्फ।
और फिर इधर से चल रहे हैं, तो यहाँ तक आए तो अब की बार करंट के उल्टा जा रहे हैं और तब यहाँ पहुंचिएगा। करंट के उल्टा में प्लस साइन होता है। अब वोल्टेज का फॉर्मूला I गुने R होता है, तो 6 इंटू आई माइनस I1 और सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनी जंक्शन, मतलब लूप में 0 होता है क्योंकि जिस पॉइंट से चलते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए वो 0 माना जाता है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखिएगा तो हो गया -10I1 -3 6I और 6I1 इक्वल टू 0। -3 को उधर लेके चले जाइए तो 10 और 6 16 यानी 6I माइनस 16I1 इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर पहला आ गया। उसी तरह से चलिए बाई केवीएल दूसरे लूप में, बाई केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, जिस लूप में चलना है चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर से भी ऐसे जा सकते हैं, आप नीचे से भी ये लूप पूरा कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ ए से बी की ओर, फिर सी की ओर, फिर डी की ओर, फिर ई, फिर एफ, फिर जी और तब ए। जहां चले वहां पहुंच गए, लूप पूरा हो गया। यानी ए बी सी डी ई एफ जी ए तक आ गए। यहाँ से जहां से लिखे वहां से चलना शुरुआत कीजिए। तो जब वहां से चलना शुरुआत कीजिए तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर ये आप करंट के डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में V बराबर I होता है रजिस्टर के कुछ फॉर्मूला, तो 3 इंटू आई होगा क्योंकि इसमें करंट I है, तो 3I होगा, लेकिन करंट के डायरेक्शन में इसलिए माइनस साइन होगा। फिर यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में है -10I1 होगा, फिर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर गए हैं -3 होगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आए हैं। अब की बार निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, इसलिए +4.5 होगा इक्वल टू 0 होगा। अब जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, एकदम क्लियरली समझ लीजिए। देखिए फिर से अब देखेंगे तो 3 है और यहाँ पर -3I -10I1 और ये 3 है तो 1.5 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। सब जगह से माइनस हटा दीजिए। 3I + 10I1 इक्वल टू 1.5 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, माइनस साइन सब जगह हटा है। अब हमको देखिए करंट इन 10 ओम रजिस्टर निकालना है, यानी I1 का वैल्यू निकालना है। तो I को कटवाना पड़ेगा किसी कंडीशन में, देख लिए ध्यान से। तो I को कटवाने का सबसे अच्छा तरीका इसमें 2 से गुना करके घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन भारी नहीं होता है, बस समझना जरूरी है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग चलते हैं तो लिखेंगे ऐसे ही 1 + 2 इंटू 2। तो 1 जो है 6I है, 16I1 है और आपका 3 है, सॉरी माइनस करना है। और यहाँ पर तो 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6I और मैं +20I1 और इक्वल टू 3। माइनस करना है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा -36I1 इक्वल टू 0। इसलिए I1 बराबर आ गया 0 एम्पियर। यानी कि देखिए, अब गौर कीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को। सर्किट क्लोज है, देखिए सर्किट क्लोज है, लेकिन करंट जो है इस रास्ता से निकलने के बाद सिर्फ इस रास्ता से जा रहा है और ऐसे घूमते हुए पहुंच जा रहा है। ये सर्किट में करंट जा ही नहीं रहा है। क्या ऐसा सोच सकते हैं कि क्यों हो रहा है? रीजन बैटरी कनेक्टेड है, सर्किट ब्रेक नहीं है, सर्किट जुड़ा हुआ है, तो ये सेल करंट क्यों नहीं दे रहा है, इसमें करंट क्यों नहीं जा रहा है? आप सोचिए कि सॉल्यूशन I1 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब इसमें करंट नहीं है, इसका मतलब करंट यहाँ से निकला सीधा ऐसे जा रहा है। याद कर लीजिए, और वह करंट का वैल्यू जो होगा 0.5 एम्पियर होगा। कितना होगा? 0.5 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि अब I1 का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा।
I1 0 पुट कीजिए, देखिए आपका करंट का वैल्यू आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 0.4। किसी इक्वेशन से चलिए, बात तो नहीं है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ही चलिए, इक्वेशन सेकंड से चलिएगा तो 3i प्लस 10 गुने 0 इक्वल टू 1.5, इसलिए i बराबर हो गया 1.5/3, यानी कि हो गया कितना आपका 0.5 एम्पियर करंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देख लीजिए 0.5 एम्पियर करंट ये बैटरी डिलीवर किया है, और ये घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक चला गया, जबकि सर्किट क्लोज है फिर भी करंट क्यों नहीं है? सर्किट तो ओपन है नहीं, करंट तो होना चाहिए हर हाल में, ऐसा क्यों नहीं है? कुछ रीजन होगा, सोचिए, बताइए जल्दी से, क्यों ऐसा हुआ है? तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है। ध्यान से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। देखिए ऐसा इसलिए हुआ है कि कोई भी सेल करंट तभी निकालता है जब उसके पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड होता है। दैट मीन्स करने का मतलब ये हुआ, बैटरी का पोटेंशियल 3 वोल्ट है, उसके पैरेलल में अगर 3 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप कर दीजिएगा तो वह बैटरी करंट निकालना बंद कर देता है, क्योंकि बैटरी या तो चार्ज होता है या तो डिस्चार्ज होता है, तभी करंट निकालेगा। दो ही कंडीशन में उसके, मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, किसी सेल से करंट तभी आएगा या जाएगा, यानी कोई सेल करंट लेगा या देगा कब, या तो वो चार्ज हो या तो डिस्चार्ज हो। तो इस रजिस्टर के क्रॉस पैरेलल में 3 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो गया। देख लीजिए करंट का वैल्यू 0.5 आया, यहाँ 3 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हो गया है। जब यहाँ 3 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हो गया, सामने भी 3 वोल्ट है, तो बैटरी ना तो चार्ज होगा ना डिस्चार्ज होगा, इसलिए ये करंट निकालना बंद कर देता है। याद कीजिए, इसका यूज करेंगे, इस पॉइंट को, इस कंसेप्ट को आगे इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे, पोटेंशियोमीटर उसमें यूज करेंगे कि पैरेलल में जब वोल्टेज सेम हो जाता है तो बैटरी सेल करंट निकालना बंद कर देता है। याद कर लीजिए, फिर से बोल रहे हैं, पैरेलल में जब किसी बैटरी के पैरेलल में जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज आपका डेवलप हो जाए तो क्या होता है कि वह करंट निकालना बंद कर देता है। यह कंसेप्ट निकल के आया है, इसको याद करना पड़ेगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, जब तक समझेंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। बात समझने की कोशिश कीजिए, बार बार इसको देखिएगा। देखिए 37 नंबर कॉलम, आपका प्रॉब्लम ये था नेक्स्ट में कि देखिए 37 नंबर एसएन का प्रॉब्लम जो था आपका क्या है, 3 सेल है, एक सेल ऐसे है, एक रजिस्टर है, फिर एक सेल ऐसे है, फिर एक रजिस्टर है, फिर एक सेल ऐसे है, फिर एक रजिस्टर है, और तीनों आपस में ज्वाइंटेड है, इधर से भी और इधर से भी आपस में ज्वाइंटेड है। इस तरह से ये 3 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 वोल्ट का बैटरी है, ये 1 वोल्ट का बैटरी है। हर एक का रेजिस्टेंस 1 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम है। और एससी वर्मा क्या किए, चला के से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए हैं। आप पॉइंट ए लिखे हैं और पॉइंट बी लिखे हैं, और कहते हैं ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना होगा। तो थोड़ा आप लोग दिमाग को खोल लीजिए और सुन लीजिए और समझ लीजिए बात को। पोटेंशियल मेटल का सभी जगह सेम होता है। याद कीजिए, हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाए हैं 2-4 क्लास पहले ही कि मेटल प्लेट इक्वल पोटेंशियल सरफेस से एग्जिस्ट करता है, यानी मेटल के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, बशर्ते कि बीच में कोई रजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी नहीं आना चाहिए। यानी कि एक बात समझ लीजिए, अगर पॉइंट ए यहाँ है तो जितना, अगर पॉइंट ए का वोल्टेज अभी 10 है तो इस पॉइंट का भी वोल्टेज 10 होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, क्योंकि ये सब वायर है, सिर्फ अभी बैटरी या कैपेसिटर को पार नहीं किए हैं, इसलिए हर एक का पोटेंशियल सेम होता है।
इधर अगर बी का पोटेंशियल अगर -2 वोल्ट है तो यहाँ भी -2 होगा, यहाँ भी -2 होगा, यहाँ भी -2 होगा, इधर भी -2, सब जगह सेम होगा। तो बुक में कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे डाला जाता है। इसलिए आप इस पॉइंट को ये मानिए या इस पॉइंट को ये मानिए, बात बराबर है। आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, बस इतना समझ लीजिए अच्छी तरह से जो हम कहना चाह रहे हैं। अब ये पॉइंट अगर ए है, ये बी है, तो इसको मैं अपने मन से सी, डी, ई और एफ मान लेता हूँ। और एससी वर्मा पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि हर एक बैटरी से कितना करंट जा रहा है, ये पूछ रहे हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ रहे हैं, यानी कि ए बी के बीच का वोल्टेज कितना है ये पूछ रहे हैं। और फिर पूछ रहे हैं आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस की सॉरी सभी में करंट कितना जाएगा, ये भी पूछ रहे हैं। 2 क्वेश्चन है इसमें। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ये अगला क्वेश्चन भी एकदम उसी तरह से क्लियरली समझ लीजिए। आप सबसे पहले एक से ज्यादा सेल है तो बैटिक में ये ढूंढिए अच्छा से कि कौन बड़का सेल है। तो बड़ा सेल का वोल्टेज से करंट सिर्फ निकलता है, इसके पॉजिटिव प्लेट से मैं करंट निकाल दिया हूँ आई, और वही करंट आई जो है इधर आ रहा है। अब यह करंट यहाँ पर आएगा तो एक वैल्यू इधर जाएगा, एक वैल्यू इधर जाएगा, इधर से होता हुआ फिर आएगा, इधर से होता हुआ जाएगा इधर, और फिर इधर जाएगा। मान लेते हैं कि इधर जो है I1 माने है करंट, और इधर जो जा रहा है वो I माइनस I1 है। यानी इधर से जो करंट यहाँ तक पहुंचा वो I माइनस I1 करंट जा रहा है, जबकि इधर से I1 आ रहा है, दोनों मिलकर फिर करंट इसमें I हो गया। इसका मतलब आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन 100% सही है, क्योंकि जितना करंट बैटरी निकाला था उतना ही करंट उसमें पहुंच रहा है। बात समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा कोई कष्ट नहीं है। और क्वेश्चन बनाते समय जितना भी हो सके अच्छे से बनाइए और कम से कम अननोन मानने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको सारा कुछ जल्दी जल्दी समझ में आएगा। देखिए अब जरा गौर से समझने की अगर कोशिश करते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, जो अच्छी तरह से समझिए। तो यहाँ बात अगर समझिएगा अच्छी तरह से, तो हम फिर से चलेंगे बाई केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ चलेंगे। 2 लूप में चलेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे चल देते हैं। केवीएल में ए सी डी बी ए में आ गए, मतलब ए सी डी बी ए तक पहुंच गए। बाई केवीएल इस लूप में चल दिए हैं। अब देखिए जब लगाइएगा यहाँ से, तो चलिए इधर से ए के बाद सी है, तो सी की ओर कुछ नहीं मिला। सबसे पहले वो बैटरी मिला जिसके पास वोल्टेज डेवलप है, और वो भी हम पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं, इसीलिए -3 लिखेंगे। अब उसके बाद रजिस्टर मिला, रजिस्टर में जिधर से करंट आ रहा था ना उसके उल्टा हम जा रहे हैं, क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं करंट उल्टा आ रहा है। उल्टा अगर आता है तो रजिस्टर का वोल्टेज प्लस में लिया जाता है, और वोल्टेज बराबर होता है I इंटू आर, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला। तो इसमें तो करंट I है और 1 है, इसलिए सिर्फ I लिखाएगा। फिर यहाँ तक पहुंचे, अब करंट के उल्टा में फिर चल रहे हैं, लेकिन इसमें करंट है I1 है, तो करंट के उल्टा में चल रहे हैं, तब प्लस I1 हो जाएगा। आप फिर यहाँ चल रहे हैं तो निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की ओर गए हैं, इसलिए +2 वोल्ट होगा बैटरी का। फिर ए पर पहुंच गए, इसलिए टोटल सम ऑफ वोल्टेज 0 हो गया। देखिए अब क्या करें, -2 प्लस -3 + 2 है, तो -1 उधर जाके पढ़ाने के आपको आ गया आंसर I + I1 = 1। इक्वेशन नंबर पहला आपको प्रूफ हो गया है। अब जरा गौर कीजिए, फिर से चलिए हम नीचे वाले लूप में चल देंगे। बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, जिस लूप में चलना चाहते हैं, ए ई एफ बी ए, ए ई एफ बी ए, एकदम ध्यान से समझते रहिए, इसके बाद कभी नहीं भूलना है सबको। जरा गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कह रहे हैं जो। तो देखिए बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या होगा, ए ई एफ बी ए है ना। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कह रहे हैं जो, अच्छी तरह से हर हाल में। बाई केवीएल इन लूप ए ई एफ बी ए है ना। तो आप अगर गौर से समझते हैं तब फिर से चलते हैं, इधर चल रहे हैं तो सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव प्लेट मिला जो इधर से इधर जाएगा,
यानी कि -1 वोल्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव गए हैं तो 1 वोल्ट। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज का फॉर्मूला रजिस्टर के क्रॉस भी माइनस में होगा करंट के डायरेक्शन में, और फार्मूला होगा IR। तो I माइनस I1 इंटू रजिस्टेंस, रजिस्टेंस तो 1 है तो 1 से गुना करके क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ चलेंगे तो करंट के उल्टा चल रहे हैं तो प्लस I1, और पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव बोल गए हैं इसलिए +2, और फिर यहाँ पर पहुंच गए इसलिए 0। अब अगर कटवाइएगा, तोड़िएगा, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा -I प्लस I1 माइनस चल जाएगा +1 = 0। अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो देख लीजिए क्या हो गया, -I + 2I1 = -1। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। अब देखिए जोड़ दिए सीधा, ये फिर सही कट रहा है ना। 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो I + I1 = 1 है, और यहाँ है -I + 2I1 = -1 है। दोनों को जोड़िएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3I1 = 0, इसलिए I1 जो है वो 0 है। और किसी एक इक्वेशन से चलिए, आप जिससे चलिएगा फ्रॉम इक्वेशन, अगर फर्स्ट से चलते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि I + 0 = 1, इसलिए I बराबर 1 एम्पियर है। क्या है? 1 एम्पियर है। इस बात को समझ लीजिए, यानी कि बात समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से, तब बात समझ में आएगा कि आखिर क्या होगा। आए बस समझ में? तो यहाँ बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अब फिर से मेरा वही क्वेश्चन है, I1 0 हो गया है, देख लीजिए ध्यान से, पूरा सर्किट क्लोज है। ये बैटरी ना तो चार्ज हो रहा है ना डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें करंट जा ही नहीं रहा है। अब सोचिए कि सर्किट क्लोज होगा तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ये सर्किट कैसे डिटरमाइन करता है? तो याद कीजिए, इस बैटरी के क्रॉस 2 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हो गया होगा, इसलिए इसमें करंट जाना बंद हो गया। तो दिमाग लगाइएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज का डिफरेंस 2 वोल्ट हो गया, क्योंकि जब इसमें करंट जा ही रहा तो इसका वोल्टेज डेवलप ही नहीं होगा। अब एक बैटरी का वो वोल्टेज डेवलप है, यानी 2 वोल्ट इसके क्रॉस भी बैटरी डेवलप है, 2 वोल्ट इसके क्रॉस भी डेवलप हो गया। किसका? बैटरी प्लस रजिस्टर मिला करके, और बैटरी प्लस रजिस्टर मिला के इसके पास भी 2 वोल्ट है। पैरेलल में सब जगह 2-2 हो गया, तब ये करंट देना बंद कर दिया है, नहीं तो ये करंट देता। ये तो हुआ कंसेप्ट से डायरेक्ट। अब इसके बाद आंसर में पहुंच जाएंगे कि ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, आपका 2 वोल्ट हो गया। लेकिन बना के भी पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं। अब करंट निकाल दिए तो आगे भी पहुंच जाएंगे। तो आपको पता चल गया सबसे पहले कि 3 वोल्ट के बैटरी करंट 1 एम्पियर निकाला, यानी ये डिस्चार्ज होगा। इसमें करंट गया ही नहीं, इसका कुछ नहीं होगा। यह करंट 1 वोल्ट के बैटरी में चला गया, ये चार्ज होगा। और 1 एम्पियर करंट ऐसे बाहर वाले सर्किट में सिर्फ घूमते रहेगा, इसमें एंट्री भी नहीं मारेगा। यानी कि आपको पता चल गया कि इसमें 1 एम्पियर करंट है, इसमें 0 एम्पियर है, इसमें 1 एम्पियर करंट है। अब आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी का, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो जब भी ए बी निकालना चाहते हैं, भी ए बी, देखिए 3 रास्ता से निकालेंगे, 3 बार हम इसको प्रूव करेंगे। भी ए बी निकालना हो तो बी से ए तक चलिए, और पोटेंशियल जो जाए वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ से जब चलिएगा बी से ए की ओर, तब बी से ए की ओर चलिए, ऐसे 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 इस रास्ते से चलिए, टेंशन मत लीजिए। तो इस रास्ते में कोई करंट नहीं है, तो इसके बाद वोल्टेज डेवलप हुआ नहीं। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाइएगा, यानी +2 वोल्ट डेवलप है पोटेंशियल, एक रास्ता से हुआ। सेकेंड पाथ से चलिए, है ना, भी ए बी, फिर से सेकेंड पाथ से चलते हैं। हम मान लिया कि ऊपर से चलेंगे, ऐसे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, एक रजिस्टर मिल गया और हम करंट के डायरेक्शन में हैं, इसलिए माइनस साइन होगा, और V बराबर IR होगा, यानी ओम भी 1 और करंट भी 1। फिर आगे बढ़े तो नेगेटिव प्लेट मिला, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की ओर गए हैं, इसलिए +3 लिखेंगे।
और आपको पता है इस दोनों को जोड़ घटाव करने के बाद 2 वोल्ट आंसर आ जाएगा। VAB, फिर से चलते हैं, नीचे से चलते हैं, आपकी बात इधर से, इस रास्ते से देखिए चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, करंट के उल्टा में है, इसके पास वोल्टेज डेवलप हुआ प्लस में होगा, 1 गुने 1 होगा। फिर आप निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की ओर गए हैं, इसलिए +1 भी होगा, बराबर 2 वोल्ट आंसर हो गया। अब आप खुद सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, समझने की कोशिश कीजिए, और जो कंसेप्ट पढ़े थे 10th क्लास से कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ऑलवेज, उसका देखिए प्रूफ सामने प्रेजेंट है। पैरेलल में सभी के पास वोल्टेज सेम है। पहला नोट पॉइंट याद कर लीजिए, पैरेलल में सभी के पास वोल्टेज सेम होगा। और यदि दूसरा नोट पॉइंट याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्या कि किसी बैटरी के क्रॉस अगर उतना ही वोल्टेज मिल जाए तो बैटरी करंट निकालना बंद कर देता है, वह न तो चार्ज होगा न तो डिस्चार्ज होगा। आए बात समझ में? प्रियांशी बोलिए अब। यस सर। और एग्जाम्पल चाहिए केसीएल केवीएल का, कि अब क्वेश्चन मिलेगा अपने से तोड़ ताड़ दीजिएगा एकदम पूरा। तो बन जाएगा। अब बन जाएगा ना, आपको कंफ्यूजन नहीं है, 3 एग्जाम्पल में एकदम दिमाग अच्छा हो गया हुआ। एनसीईआरटी का 9 नंबर प्रॉब्लम बना लिए हैं, यस सर। आंसर आ गया था 2/17 सब में ये सब करके 17 करके आता है आंसर। सर आंसर नहीं मिला है सर। आंसर मिला लीजिएगा, जब तक आंसर ना मिले तब तक उसको बनाते रहिएगा। एनसीईआरटी का 9 नंबर प्रॉब्लम। तो केसीएल केवीएल का जो है प्रॉब्लम हम बता रहे हैं, एक प्रॉब्लम और बताते हैं, ठीक है? इसको मिटाते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए, एससी वर्मा का ही है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2-3 मिनट के बाद हम आपसे मिलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में जो था 34 नंबर में, 34 नंबर क्वेश्चन जो एससी वर्मा में है, पेज नंबर 200। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ऐसा, देखिए ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, देखिए यहाँ पर सपोज दिया हुआ 30 है ए वोल्ट। 30 वोल्ट, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट। और सी पॉइंट का 2 वोल्ट। 2 वोल्ट है। इतना बात समझ में आ गया। लेकिन आपको ये पता चल गया होगा यहाँ पर कि देखिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो हायर पोटेंशियल से जब लोअर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ से करंट निकलना शुरुआत करेगा, और वोल्टेज ज्यादा इधर भी वोल्टेज कम, इधर भी वोल्टेज कम, तब कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा। पहले करंट सर्किट का पूरा पार्ट नहीं, सर्किट का ये अधूरा पार्ट है, लेकिन बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ना जाने नीट कितना बार पूछा है, जेईई में पूछा है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें करंट, मान लीजिए कि इस सर्किट में करंट आई है, इसमें मान लीजिए कि करंट I1 है, ऐसे मान लीजिए कि करंट I2 है, और आपका एक पॉइंट ABC है, यहाँ पर अपने मन से D मान लीजिए, और मान लीजिए कि लेट पोटेंशियल एट पॉइंट D इज V वोल्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? V वोल्ट मान लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट V वोल्ट मान लीजिए, तो बाय किरचॉफ करंट लॉ, बाय केसीएल एट जंक्शन D, जंक्शन D पर आ जाइए। तो देखिए D पर जो करंट आने वाला होगा वो जाने वाला का बराबर होता है, ये बात याद कर लीजिए। तो इधर से जो I होगा वो होगा I1 प्लस I2 होगा। देख लीजिए जो I होगा वो I1 प्लस क्या होगा I2 होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से।
अब I1 प्लस क्या होगा, I2 होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो आया समझ में, तो करंट जो I है उसको समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर आने वाले को जाना, तो इसमें करंट क्या होगा, तो यहाँ पोटेंशियल भी मान लिए हैं, यहाँ 30 वोल्ट है, तो 30 माइनस भी बटा रेजिस्टेंस। करंट का फॉर्मूला होता है ना, वोल्टेज का डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस, I इक्वल टू V बाई R, ओम्स लॉ। अब देखिए ध्यान से, I1 बराबर क्या लिखेगा, यहाँ V वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, तो V माइनस 2 और बटा कितना ओम, 30 ओम। इधर से कितना, V माइनस 12 और डिवाइडेड बाई कितना, 20 ओम। 10 आके कॉमन तो ऐसा ही कट गया सब जगह, तो यहाँ हो गया 30 माइनस V, आई इक्वल टू हो गया एलसीएम, यहाँ 3 2 जा 6, 10 कॉमन लेके कटवा चुके हैं पहले ही, तो 3 2 जा 6, 200 इसमें गुना कीजिए तो 2V माइनस 2 होगा, और 2 3 जा 3, तो 3 और V माइनस 12 होगा। 6 इधर लेके मल्टीप्लाई कीजिएगा इधर आकर के, तो 180 हो जाएगा, और माइनस 6 भी हो जाएगा, इक्वल टू इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2V माइनस 4, 2V माइनस 4 और प्लस 3V और माइनस 36। अब देखिए सारा V को एक तरफ ले आइए आसान, तो ये निगेटिव वाला भी उधर लेके चले जाइए, क्योंकि इधर पॉजिटिव भी है, तो 3 2 5 और 6 11 भी, 11V इक्वल टू क्या होगा। अब ये वाला को उधर ले गए हैं तो नंबर को इधर लाना पड़ेगा, 36 और 4 40 इधर आएगा, तो 180 प्लस 40 यानी V बराबर होगा 8 4 12, 220 बटा 11 यानी V बराबर हो गया 20 वोल्ट। योर आंसर यहाँ आ गया, यानी B पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट हो गया। इसलिए I करंट जो होगा वो क्या लिखेगा, 30 माइनस 20 बटा 10, 30 माइनस 20 बटा 10 यानी 1 एम्पियर करंट उसमें है। I1 निकालना है तो क्या लिखेगा, 20 माइनस 2 यानी 20 माइनस 20 माइनस 2 अब बाई 30 हो जाएगा ये, यानी कि 18 बटा 30, तो 6 18 0.6 एम्पियर आपका आंसर आ गया। फिर यहां से लिखेगा इसमें करंट I2 जब निकालिएगा तब क्या लिखेगा, I2 जब निकालिएगा तब 20 में से 12 जाएगा, अब बटा कितना ओम, 20 ओम, इसको काटिएगा तो 0.4 एम्पियर आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, अब देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए। गौरव कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नो सर। एकदम समझ में आया, क्लियर। देखिए तो हम फ्री में एक और क्वेश्चन बताते हैं, मतलब हीट का क्वेश्चन बताते हैं। सेम चीज सेम फिनोमेना रहता है, क्वेश्चन कुछ नहीं बदला रहता है थोड़ा सा, इसलिए हम उधर वाला पार्ट मिटाते हैं, उधर वाला पर बताएंगे वो आपका। सर अगर देखिए लूप नहीं दिया हो तो लूप खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लूप हम कहाँ लिए, केवीएल तो लगाए ही नहीं कहीं, केवीएल से क्वेश्चन बन गया। नहीं अगर मतलब आप नहीं दिया रहेगा तो लूप अपने से कैसे बनाएगा, सर्किट का पार्ट ना रहता है वो, अपने मन से नहीं, ऐसा नहीं कि इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो अच्छा जाएगा, वही आपने से कुछ नहीं करना है। देखिए ये सेम क्वेश्चन जेई एडवांस भी पूछ चुका है, जानते हैं कहाँ, ये पूछा है आपका हिट में। हिट में क्या करेगा, 3 गो मेटल का रॉड डाल देगा ऐसे, कहेगा ऑल मेटल रॉड आर आइडेंटिकल, सारा मेटल रॉड क्या है, आइडेंटिकल है। और ये पूछा था जो एडवांस, उसमें ये लिखा था यहाँ 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और यहाँ पर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इतना देने के बाद सिर्फ ये पूछा था ऑल रॉड आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब इसकी लंबाई एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। इसका अगर कंडक्टिविटी के है तो इसका भी कंडक्टिविटी के होगा, इसका भी कंडक्टिविटी के होगा। तो कहा इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा ये बताइए। यानी यहाँ पर जंक्शन आपको अगर कोई पॉइंट मान लीजिए P,
तो आपको फाइंड टेम्परेचर ऑफ पॉइंट पी ऐसे निकालने के लिए कहा था क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, यहाँ जो रेजिस्टेंस होता है वही रेजिस्टेंस यहाँ भी होता है। यहाँ जो करंट को आई से डिनोट करते हैं उसके बदले यहाँ हीट करंट आता है। कौन सा करंट आता है? हीट करंट। तो जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन उधर भी पूछा है कैसे। तो यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो इसमें हीट करंट चलेगा। तो मान लेते हैं इधर से करंट आएगा, इधर से आएगा, फिर मिलकर इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इधर ज्यादा, इधर 0 डिग्री है। तो मान लिया कि इसमें हीट करंट H1 है, इसमें हीट करंट H2 है और टोटल हीट करंट इसमें H आ गया मिल करके। तो फिर से जंक्शन पर वही जंक्शन लगता है जो अभी लगाए हैं, हीट में भी ये लागू होगा। तो यहाँ पर इनकमिंग बराबर आउटगोइंग होगा, यानी हीट करंट पहला का जो होगा वो H1 प्लस H2 के बराबर होगा। आइडेंटिकल रॉड है तो सबका रेजिस्टेंस सेम होगा। आप देखिए यहाँ शॉर्ट में बताते हैं, वहां आप पढ़े थे V बराबर IR ओम्स लॉ, करंट में पढ़े हैं। यहाँ पर हीट में इस फार्मूला को होता है डेल T इक्वल टू HR। यहाँ वोल्टेज, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ करंट, रेजिस्टेंस सेम जगह। तो H बराबर क्या लिखेगा आप? डेल T बाई R। देखिए डेल T बाई R लिखा गया ना। तो डेल T, यहाँ का टेम्परेचर T मान लेते हैं तो डेल T, सॉरी यहाँ T मान लेते हैं तो T माइनस 0 डेल T टेम्परेचर डिफरेंस। अब बाई रेजिस्टेंस तो सबका सेम है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और H1 जब लिखिएगा तो 90 माइनस T बाई R, और फिर 90 माइनस T बाई R। क्यों? रेजिस्टेंस सबका सेम है क्योंकि आइडेंटिकल रॉड है। तो देख लीजिए, अब जरा इसके बाद R तो कैंसिल हो गया तो इधर बचा T, उधर 90 माइनस T और प्लस 90 माइनस T बचा, T 3T हो गया इक्वल टू 180 हो गया। T बराबर 180 बाई 3 60 ओम, सॉरी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देख लीजिए दो तरह का, दो जगह क्वेश्चन एक ही जैसा बनता है, यानी दिमाग लगाइएगा तो उधर का भी क्वेश्चन बन जाएगा फट से। तो ये था किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ आपका हीट में भी लागू होता है, वहां भी हीट करंट इसी तरह से चलता है, यानी कि यहाँ का अगर हीट करंट किरचॉफ लॉ अच्छे से आता है आपको। और अब इसके बाद हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं सीरीज पैरेलल, समझ गए ना। तो सीरीज पैरेलल जो यहाँ का होगा वही हीट का भी होता है, यानी ये सब डुअल चैप्टर है। एक जगह पढ़िए, दो जगह क्वेश्चन बनेगा, और दोनों जगह मिला के कहीं ना क्वेश्चन तो आएगा ही हर हाल में, इस बात को समझ लीजिए। तो केसीएल केवीएल का हमारे पास जो टेक्निक था वो आपको बता दिए हैं। अब नया नया क्वेश्चन मिले, दिमाग लगाइए, एक बार में नहीं बने, 2 बार में बनेगा, 3 बार में बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब क्वेश्चन बनेगा। आया बात समझ में? अब कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो केसीएल केवीएल जब पढ़ लिए तो इसके बाद सीरीज पैरेलल सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में सब टॉपिक बहुत छोटा छोटा दिया है, तुरंत निकाल दिया, लेकिन करंट बहुत मन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट से हर एक कंपटीशन में तो क्वेश्चन आता है। सोचिए एडवांस ये छोटा सा टॉपिक से 2 3 क्वेश्चन डाल देता है, नीट भी 3 4 डालवे करता है हर साल। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कंसेप्ट को समझना है आपको। देखिए अब हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे रजिस्टर का, और तब सेल पढ़ेंगे, तब सेल का सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन।
सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले 10th लेवल में ही चलते हैं। 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, एगो बैट्रिक बनाया हुआ रहता था, याद कीजिए। और इसमें करंट सब जगह सेम जाता है। सीरीज में करंट सब जगह सेम होता है, सभी रजिस्टर के क्रॉस करंट सेम होता है आई। लेकिन रजिस्टर्स का वैल्यू जो है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहाँ पर वोल्टेज भी सबके पास डेवलप होगा, V1 होगा, V2 होगा और V3 वोल्टेज होगा। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए समझ करके एक पॉइंट लिखना रहता है, समझ करके, रट करके नहीं, समझ करके ये पॉइंट लिखना रहता है कि आपको दिख रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सबके क्रॉस सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन in series combination current is same but potential difference, शॉर्ट में लिख रहे हैं वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट across each register across each register। आया समझ में? across क्या? each register। in series combination current is same but potential difference is different across each register। ठीक है, हर एक रजिस्टर के क्रॉस। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं हर एक के क्रॉस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जो डिफरेंट होता है उसी को ऐड किया जाता है। बैटरी का अगर पोटेंशियल V है तो सबका वोल्टेज का सम V के बराबर होगा, यानी V बराबर होगा V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा। बात समझ लिया अच्छी तरह से। V बराबर IR फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ में, I इंटू R इक्विवेलेंट है, S फॉर सीरीज का इक्विवेलेंट है, और V इक्वल टू IR1 होगा, IR2 होगा और IR3 होगा। करंट सब जगह से बाहर निकल जाएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होगा वह R1 होगा, R2 होगा और R3 होगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कि कहने का मतलब सीरीज में रजिस्टर जो है एकदम बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। जो R1, R2, R3 की बात कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो अब जरा गौर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक पॉइंट लिखते हैं, क्या पॉइंट ये है कि अगर सभी रजिस्टर का वैल्यू सेम हो जाए तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में क्या होगा, इफ n इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज देन R इक्विवेलेंट, यानी R सीरीज बराबर होगा N इंटू R हो जाएगा। यानी 2-2 ओम का 10 रजिस्टर जोड़ना है तो जोड़िए मत, सीधा क्या कर दीजिए, गुना कर दिए, 10 गुने 2, आपका ये 2 फार्मूला हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा, इस बात को थोड़ा क्या करना है, समझ लेना है। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन कॉम्बिनेशन है? दूसरा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है उसको समझिए। एक रजिस्टर रहेगा ऐसे, दूसरा रजिस्टर रहेगा ऐसे, तीसरा रजिस्टर रहेगा ऐसे, और ये सब आपस में इस तरह से जाके ज्वाइंट हो जाएगा, और यहाँ भी आपस में आकर के ये सब ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, और यहाँ से एक बैटरी कैसे जोड़ दीजिएगा, ऐसे यहाँ ले जाकर के। तो देखिए ध्यान से समझिए, अगर V वोल्ट का बैटरी है तो अभी अभी तो देखे थे पैरेलल में वोल्टेज सबके का सेम हो जाता है, तो वोल्टेज सबके का सेम हो जाएगा, लेकिन ये सर्किट से जब करंट निकलेगा वो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जरूर यहाँ हो जाएगा।
तो अगर मान लेते हैं इसमें करंट जो है I है, इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसका रेजिस्टेंस जो है R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो यहाँ भी वो पॉइंट सबसे पहले लिखना पड़ेगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट करंट इज डिफरेंट across each रजिस्टर। इस बात को समझ लीजिए, हर एक रजिस्टर के पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होगा बट करंट डिफरेंट होगा, और जो डिफरेंट होता है सिर्फ उसी को ऐड किया जाता है। तो आई सीरीज में जो इक्विवेलेंट होगा वो I1 होगा, I2 होगा और I3 होगा। तो I मतलब यहाँ पर लगा दिए कौन सा रूल, पॉइंट रूल, आने वाला करंट बिल्कुल जाने वाला के बराबर होगा। ओम्स लॉ में V बराबर IR होता है, तो I इक्वल टू होगा V बाई R हो जाएगा। तो V बाई R पैरेलल V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3 होगा। पोटेंशियल सब कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई R पैरेलल 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। यानी बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम कहना क्या चाह रहे हैं, जो अच्छी तरह से देख लीजिए ध्यान से। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा उल्टा करके ऐड करेंगे, फिर वही कंसेप्ट यहाँ लिखना चाहते हैं क्या, इफ n इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, देन क्या R पैरेलल बराबर जो होगा वह R बाई N होगा। इस बात को याद कर लेना है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटता है। एगो और बात बता दें, लिखेंगे नहीं सिर्फ बोल देंगे, ये बात बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा क्या बात बोल रहे हैं। जो अगर पैरेलल में सब रजिस्टर को आप ऐड करते हैं, कहाँ ऐड करते हैं, पैरेलल में ऐड करते हैं, तो जैसे ही आप पैरेलल में ऐड करेंगे सारा रजिस्टर को, तो जो रजिस्टर का वैल्यू सबसे कम होगा, मान लीजिए कि ये पैरेलल में दोनों जोड़ रहे हैं, 3 को जोड़ दिए पैरेलल में, एगो 2 ओम का है, एगो 10 ओम का है, एगो 2000 ओम का है, और पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा सबसे छोटा से भी छोटा होता है। यानी समझ रहे हैं बात को, यानी कि 2 ओम था, 10 ओम था, 2000 ओम था, तो इसका इक्विवेलेंट 2 ओम से कम आएगा। जबकि सीरीज में जब जोड़िएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हर हाल में सीरीज में तो ऐसे जुड़ता है तो बड़ा से बड़ा ही होगा, पैरेलल में हमेशा छोटा रजिस्टर से जो इक्विवेलेंट होता है वो छोटा होता है। इनमें इस थ्योरी में किन्हीं को कोई कष्ट है तब बोलिए। प्रियांशी, गौरव, सब समझ में आ गया है? यस सर। तो अब आप लोग की बारी है क्या, क्वेश्चन बनाने की। थ्योरी तो समाप्त हो ही गया, क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ तुरंत तुरंत सारा काम हो जाएगा। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और तभी जाके ये सीरीज पैरेलल, पहले तो फार्मूला याद कर लीजिए, सीरीज में सीधा सीधा ऐड करते हैं, पैरेलल में उल्टा उल्टा ऐड करते हैं। सीरीज में कैसे, सीधा सीधा, आप पैरेलल में कैसे उल्टा उल्टा ऐड करते हैं। अब आपका लेकिन क्वेश्चन जो होगा 10th लेवल का नहीं होगा कि 4 गो रजिस्टर देगा सीधा जोड़ के बता दीजिए, है ना। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपको लिख देते हैं, पहले सबका क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। हम हर हाल में क्वेश्चन में ए और बी पॉइंट के बीच ही इक्विवेलेंट निकालना रहेगा आपको। हम सारा क्वेश्चन उसी तरह से सेट करेंगे। तो मेरे पास जो पहला दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है, ऐसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर एक रजिस्टर ऐसे है, ये जो है आपका 2 ओम का है, ये भी आपका 2 ओम का है, ये भी आपका 2 ओम का है, ये भी आपका 2 ओम का है, और ये आपका 4 ओम का है। ये पहला क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे है, ए और बी यहाँ पर है, ये जो है आपका 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, और ये आपका 10 ओम है। आपको 2 क्वेश्चन अभी तुरंत बना करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए कि आंसर कितना आ रहा है। जो चलिए हम सॉल्यूशन इसका करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी तो छोटा क्वेश्चन है, धीरे धीरे बड़ा क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। जो प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। करंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, केसीएल केवीएल पढ़ चुके हैं आप। जिसके बीच इक्विवेलेंट निकालना हो ना, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जिसके बीच इक्विवेलेंट निकालना हो आप वहां पर क्या करेंगे, अपने मन में एक बैटिक जोड़ दीजिएगा, मन में जोड़िएगा, लिखना नहीं है फिगर पर, लेकिन हम आपको बता रहे हैं मन में जोड़िएगा। इससे क्या फायदा होगा कि करंट यहां से निकलेगा, यहां से करंट जाएगा, ये करंट नाम अलग होगा लेकिन यहां से करंट अलग जाएगा और यहां से करंट अलग जाएगा। तो इसमें करंट अगर I1 है तो इसमें I2 करंट जाएगा, इसमें भी I2 रहेगा, इसमें भी I2 रहेगा, फिर दोनों मिलकर के I बन के आ जाएगा। मतलब करंट के हिसाब से सोचना होता है सीरीज पैरेलल। यहाँ अब देखिए, जिस जिस रजिस्टर में सेम करंट होगा वो सीरीज में होगा, लेकिन देखिए I2 करंट है, ये 2 ओम में है, ये 2 ओम में है, दोनों में I2 करंट है। तो पहले ये दोनों सीरीज में है और यह करंट और इसका करंट अलग अलग है, तो पैरेलल में करंट अलग होता है। इसका मतलब इसको सॉल्यूशन करते समय हमको ये देखना पड़ेगा कि पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट बी यहाँ पर है, ये दो दो सीरीज में 4 होता है, और एक रजिस्टर यहाँ से ये ऐसे जुड़ा हुआ है, और फिर एक रजिस्टर ये जुड़ा हुआ है, और फिर एक रजिस्टर ये जुड़ा हुआ है। मतलब ये 2 ओम का था, ये 4 ओम का था, और ये 2 ओम का था। पहले ऐसे बना दिए हैं, ये ऊपर 2 2 4 था, इसके ऊपर से ऐसे है 2 2 4, ये भी 4 ओम का हो गया। इस सर्किट को थोड़ा सीधा कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब 4 4 पैरेलल में 2 हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो अब की बार जब डायग्राम बनाइएगा तो बड़ा आराम से बनाइएगा, क्योंकि ए बी है, ये 4 4 2 ओम हो गया है, ये 2 पहले से था, ये 2 पहले से था, इसलिए आर ए बी जो इक्विवेलेंट होगा 6 ओम हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब इसमें चलते हैं, क्वेश्चन एराइज कीजिए, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है बोलिए। सर ये वाला सेकंड स्टेप से नहीं सर, फर्स्ट स्टेप से। क्या फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन एराइज किए, क्या आपको कंडीशन किए हैं दिमाग में, वो समझ में। 4 ओम का पैरेलल में ले लिए वो वाला से। तो आप खुद सोचिए कि करंट अलग अलग होगा तो सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा, पैरेलल में। तो इसीलिए तो 4 4 पैरेलल लिए, क्योंकि ये 2 2 4 है, ये 4 दोनों पैरेलल में आ गया है। सर 4 तो 4 4 फिर ओम 2 का होता है। उसमें उसमें वो उस सीरीज में थोड़ी होगा, पैरेलल में ना होगा। कौन? सर ये दो दो ओम का जो रजिस्टर है उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो वो ना सीरीज में होगा। कहाँ? तो ये दोनों तो सीरीज में है, तो फिर वो लेकिन उसके 4 ओम का सर। पहले इक्विवेलेंट सर्किट ना बनाइएगा। इसका देखिए 2 2 4 बनाए ना पहले, हम डायरेक्ट इसको कहाँ सीरीज में लिए हैं अभी तक।
पहले इसका सॉल्यूशन किए, इस डायग्राम का सॉल्यूशन किए हैं, तब ये 4 4 2 हुआ है। उस डायग्राम का ये है। उसके बाद जब सॉल्यूशन हो गया तो अब तो तीनों सीरीज में आ गया, क्योंकि ये दोनों करंट मिला के I1 प्लस I2 मिलकर के फिर I ही तो हो गया करंट। लगता है सीरीज पैरेलल परेशान करेगा आप लोग को तब तो, इसीलिए केसीएल केवल पहले पढ़ाए थे, क्योंकि केसीएल केवल पहले नहीं पढ़ाएंगे तो और कष्ट होता है। कम से कम करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो करने आ गया है। देखिए इस यहाँ से जो करंट चला वही करंट यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों पहले सीरीज में है, और सीरीज में 2 2 4 हो गया तो फिर ये दोनों पैरेलल हो गया है, वही डायग्राम बनाए हैं। सर वो पैरेलल समझ में आ गया, फिर वो सीरीज में कैसे आ गया 4 ओम का रजिस्टर? तो बताए तो इसको बाहर निकाल के फेंक दें, सर्किट में ही रहेगा ना। और तो इसका पूरा आप बताइए पूरा सर्किट, यहाँ देखिए ये सर्किट में पूरा है ये। अब मान लीजिए कि ये सब मिलकर के एक हो गया, 3 आदमी मिलकर एक हो गया, तो करंट जो इधर से जाएगा तो इसमें एंट्री मारेगा तब नहीं इसमें आएगा। करंट जो इधर से गया इस तीनों का इक्विवेलेंट में एंट्री मारेगा, तीनों का इक्विवेलेंट है ये आपका 2 ओम। अब यहाँ से करंट जब एंट्री मारा यहाँ आया, तीनों का इक्विवेलेंट 2 ओम निकाल दिए तो एक ही रजिस्टर ना बच गया अब। तो वही करंट से हम इसे पार करते हुए आएगा, इसलिए सीरीज में आ गया फिर से। देख लीजिए सीरीज पैरेलल 10th वाला नहीं रहेगा कि 3 वो सीरीज में सर दे तो देगा। दोनों में तो करंट डिफरेंट है ना, वो उसमें I फ्लो कर रहा है और 4 ओम में I1 फ्लो कर रहा है। उसके बाद सॉल्यूशन जब हो गया तो सब में अब आ ही जा रहा है। हम नहीं सर तीनों उसके का एक पहले वाला में। तो इसमें करंट अलग अलग जा ही रहा है, इसमें आई कहाँ जा रहा है, इसमें अभी तक जो है ये I1 है, इसमें अभी तक जो है तो वो सीरीज में आप I2 ले है। लीजिए ना, वो हम पैरेलल कहाँ में ना सीरीज में होगा। लिए हैं, हम सीरीज में कहाँ लिए हैं, पैरेलल 4 4 2 होता है पैरेलल में, सीरीज में लेते तो 4 4 8 यहाँ लिखते। फार्मूला पहले ध्यान दीजिए, पैरेलल में 4 4 2 होता है और सीरीज में 4 4 8 हो जाता है। अगर इसको दोनों को सीरीज मानते तो यहाँ 8 ओम लिखते अभी तक। हम तो पैरेलल ही माने हैं, दोनों पैरेलल है। इस दोनों का कॉम्बिनेशन है, हम अभी इस दोनों को कुछ नहीं किए, ये दोनों को तो सीधा छोड़ते जा रहे हैं, पहले बीच वाले सर्किट को सॉल्यूशन कर रहे हैं पकड़ करके। ये 4 4 पैरेलल ही है, तब 4 4 2 हुआ है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए अब यहाँ व्हाट्सएप पर पे एक फोटो भेज दिया, थोड़ा सा देखिए ना उसको। बाद में देख लेंगे, चलिए इधर देखिए पहले आगे। यहाँ पर अब ए बी के बीच अगर निकालना है तो फिर से कंडीशन उसी तरह से करना पड़ेगा। आप करंट डिवीजन यहाँ से करेंगे तो यानी ये सब दिमाग में सोचना है, हम तो बना के इसलिए दिखा रहे हैं कि आप समझ सकते हैं बात को। एग्जाम में ये सब बना के नहीं दिखाना है बैठे उठे, आप यहाँ से ये सोचिए। और करंट की सबसे बड़ी टेंडेंसी मतलब उसकी इच्छा पॉजिटिव प्लेट से निकल के तुरंत का तुरंत निगेटिव प्लेट में आना चाहता है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो करंट आएगा वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ये करंट जो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ के बाद ये करंट ऐसा नहीं होगा कि इधर भी आएगा, इधर भी जाएगा, क्योंकि करंट कभी भी फिर से पॉजिटिव प्लेट की ओर नहीं लौटेगा पॉजिटिव से निकल करके। और एक ही रास्ता में 2 डायरेक्शन से करंट भी नहीं आएगा। आप बताइए, सिंपल समझ लीजिए, एक पानी वाला पाइप है ना, इस पानी वाले पाइप में दोनों तरफ से पानी क्या जा सकता है, एंट्री ले सकता है? नो सर। उसी तरह से चार्ज भी एंट्री नहीं लेता है, करंट भी एंट्री नहीं लेता है। तो इसीलिए यहाँ से करंट निकला तो ये मान लीजिए कि आप I1 करंट मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, इसको I3 मान लीजिए। अब यह I3 करंट यहाँ से इस दोनों में है यहाँ तक में, और I2 करंट यहाँ से यहाँ तक में है। तो सबसे पहले सीरीज वाला इस काम खत्म कर दिए पहले कि ये दोनों को एक बना दीजिए। तो ये दोनों को एक बनाइएगा तो आपको डायग्राम सीधा हम नहीं करेंगे, जैसा रहेगा वैसा ही आप बनाएंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर बात समझना पड़ता है बहुत अच्छे से। सीरीज पैरेलल है, बहुत मुश्किल होता है इसका क्वेश्चन सोल्व करना, क्योंकि इसमें फार्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिमाग लगाना होता है। और इलेक्ट्रोस्टैट में जो वोल्टेज पर है ना, पोटेंशियल पर है, उसका भी यूज है, उसी के चलते ये होता है। आप बताइए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को।
पोटेंशियल डिफरेंस पर ही सब आधारित है। देखिए यहाँ पर, यहाँ का वोल्टेज सब जगह सेम है, लेकिन यहाँ से जब ये करंट आगे चला I3 नाम का करंट, तो ये दोनों में सेम करंट है। देख लीजिए, इसमें जो I3 है वही I3 इसमें भी है, और इस पॉइंट को आप अपने मन से कुछ मान लीजिए कि P है। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाइएगा, तो नीचे बना रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे एक रजिस्टर है, उसको रहने दीजिए अभी। यहाँ एक रजिस्टर था, उसको रहने दीजिए अभी। यहाँ एक रजिस्टर था, उसको रहने दीजिए अभी। हम इस 3 रजिस्टर को अभी कोई छेड़खानी नहीं किए। 10 का था, 5 का था और 10 का था, इसको हम कुछ करवे नहीं किए हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि इसके तरफ जो रास्ता जा रहा था वो 5 5 10 हो गया है। कितना हो गया? ये 10 ओम हो गया। ये 5 5 जो है आपका 10 ओम हो गया। अब देखिए ये 10 ओम हो गया। अब इस डायग्राम को भूल जाइए, अब ये डायग्राम को ध्यान दीजिए। यहाँ पॉइंट आपका ए है और बी है। अगर अब बैटरी जोड़ते हैं तो इधर करंट अलग जाएगा, इधर अलग जाएगा, इधर अलग जाएगा, लेकिन ये करंट इधर से डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर बात समझ लीजिए ध्यान से कि अब इस डायग्राम को भूल जाइए, क्योंकि इसका तो सोल्यूशन कर दिया। अब इस डायग्राम पर ध्यान दीजिए। यहाँ से जब करंट जाएगा तो ये करंट दोनों में अलग अलग होगा और जाके फिर एक ही जगह पर मिल रहा है। इसका मतलब पहले इसका सोल्यूशन कीजिए, दोनों पैरेलल है। इसका सोल्यूशन पहले कीजिए, जहां सर्किट छोटा करने रहेगा वहां न कीजिएगा, इसमें दिमाग लाना रहता है। तो इस दोनों को जब पैरेलल कीजिएगा तो 10 10 5 हो जाएगा। यानी अभी तक आपके पास ये सर्किट प्रेजेंट है। कौन सा सर्किट? ये सर्किट। यानी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी अभी तक प्रेजेंट है आपको। ये वाला पॉइंट अभी तक प्रेजेंट है, ये 5 पी पॉइंट ये अभी तक प्रेजेंट है। लेकिन इस पी ए से पी पॉइंट के बीच में 2 रास्ता है और दोनों रास्ता पैरेलल है। तो पैरेलल में 10 10 क्या होगा? 5 होगा। तो अब इसके क्रॉस ऐसे दिखा देना है कि ये 5 ओम हो गया। और ये पहले से 5 ओम था और ये पहले से 10 ओम था। अब जरा गौर कीजिए, अब अगर इसमें बैटरी जोड़ते हैं, हर एक स्टेप के सॉल्यूशन के बाद फिर से दिमाग लाना रहता है। यहाँ जब बैटरी का आप जोड़िएगा, इधर से करंट निकालिएगा, तो जो करंट इधर से जाएगा वो सीधा आ जाएगा, लेकिन ये करंट जो जाएगा दोनों में मिल करके जाएगा, दोनों में एक ही करंट जाएगा। तो ये दोनों अब नाउ इस फिगर के अनुसार ये सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में। आप यहाँ ये नहीं कर सकते थे कि ये और ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, ये पैरेलल, ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन सर्किट को बार बार सॉल्व किया जाता है। तब यहाँ पर देखिए ये 5 5 अब सीरीज में है। अब इसका डायग्राम जब बनाइएगा ए बी, तो जरा ध्यान से देखिए, ए बी यहाँ पर है, ये बात को समझ लीजिए। और यहाँ पर एक रजिस्टर आपका जो है आपका 10 ओम का है। क्या है? ये आपका 10 ओम का है। और इधर से जो एक गया है, वो इधर से जो एक गया है ऐसे घूम करके, अब ये भी 5 5 10 हो गया है। देख लीजिए, अब 10 ओम ए बी के बीच बचा है, दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल है तो आर ए बी बराबर क्या होगा? 10 10 5 ओम होगा। ये बात समझ लीजिए। डायग्राम सोल्व किया जाता है यहाँ अति मतलब कि अत्यधिक दिमाग लाना पड़ेगा। अभी तो हम बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। इसको कहते हैं 0 लेवल प्रॉब्लम। आपको हर बार सर्किट को सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका सॉल्यूशन मिलेगा, अन्यथा सॉल्यूशन की कोई उम्मीद नहीं है। कोई डाउट है तो बोलिए। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर ये जैसे 5 ओम और 5 ओम दोनों सीरीज में, तो इधर 10 ओम और 5 ओम सीरीज में हो सकता है। वैसा कुछ नहीं होता है, पहले सोल्व किया जाता है सर्किट में। डायरेक्ट सीरीज में नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि इसका 2 करंट एरिया मिल के जा रहा है। इसमें जो I1, इसमें जो I2 भेजे, क्या वही I2 इसमें है? कैसे उस सीरीज में हो जाएगा? करंट अलग अलग है। यहाँ से I2 है, I3 है, तो इसमें करंट I2 प्लस I3 दोनों मिल के जाएगा। डायरेक्ट सीरीज पैरेलल नहीं होता है। तब ना बोले कि आ रहे हैं हम लोग सीरीज पैरेलल में। अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसीलिए जानबूझ के केसीएल केवीएल पहले पढ़ाए थे, किरचॉफ लॉ, कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट सीरीज पैरेलल आप तो कर दिए सर, इसके साथ ये पैरेलल दिख रहा है, इसके साथ सीरीज दिख रहा है। आप कह सकते हैं कि इसके साथ सर क्या है, ये पैरेलल, डायरेक्ट ये पैरेलल कीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप तो कह सकते हैं इसको भी पैरेलल। वो फिगर पर मत जाइए, डायग्राम पर मत जाइए, करंट की टेंडेंसी पर जाइए, करंट को देखिए। यहाँ वर्चुअल देखिए, एक क्वेश्चन अभी देते हैं, आप लोग को लगेगा कुछ और, रहेगा कुछ और। इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
अब अगला क्वेश्चन पे, जब तक 10 क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं सीरीज पहले आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। और यही क्वेश्चन को बार बार बनाना पड़ेगा, फिर 10 क्वेश्चन को एक बार उतार करके आप फिर से सोल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए अब बताइए, तीसरा नंबर प्रॉब्लम है जो हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन ऐसा है, ए बी यहाँ लिखा हुआ है, एक मेटल का वायर यहाँ से उठाए और यहाँ पर लेके चले गए, एक मेटल का वायर है यहाँ से उठा के यहाँ ले चले गए। ये जो है आपका 10 ओम का है, ये जो है आपका 10 ओम का है, और ये भी है जो 10 ओम का है, तीनों रजिस्टर 10-10 ओम का है। अब आप लोग ये सोच के बताइए कि सर कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल है, क्या टोटल सीरीज में है या टोटल पैरेलल में है। सॉल्यूशन कीजिए, है ना, और हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम पिछला क्वेश्चन आप लोग का चेक करें क्या क्या बनाए थे जो हुआ। बन गया सर। देखिए कितना आंसर आया है, 10/3। 10/3। तीनों क्या है, सीरीज में है या पैरेलल में है। सर पैरेलल में। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये तीनों पैरेलल में है, यहाँ से बैटिक जोड़िए तब पता चलेगा तीनों सीरीज में है कि पैरेलल में। देखिए करंट जो है ना, टेंडेंसी चाहत उसकी सोचिए क्या है, बहुत ही सिंपल चाहत है। आप बताइए जो भी करंट चलेगा, देखिए एक बात समझिएगा मेरी बात को, मान लीजिए कि 5 वोल्ट का बैटरी यहाँ हम जोड़े हैं, फिर से अलग तरीके से समझिए, तो 5 वोल्ट इस प्लस पॉइंट का 5 वोल्ट यहाँ होगा, आइए 0 वोल्ट होगा। अब देखिए 0 वोल्ट कहाँ कहाँ तक संभव है, तो 0 वोल्ट ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी 0 वोल्ट होगा, ये भी 0 वोल्ट होगा, यहाँ तक इस रजिस्टर के इस पार हर एक पॉइंट का 0 पोटेंशियल होगा। ये वायर है अभी तक कहीं कुछ गया नहीं है, ये भी 0 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, यहाँ तक भी 0 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। आप यहाँ बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़े हैं, तो निगेटिव प्लेट यहाँ तक जुड़ा हुआ है सब जगह, याद कर लीजिए, वो डायग्राम पर मत जाइए, इलेक्ट्रिक करंट का फेनोमेना कंसेप्ट को पकड़िए। अगर ये +5 वोल्ट है तो +5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, रजिस्टर के ऊपर नहीं ये पार, ये सब जो है +5 वोल्ट है, ये सब है जो +5 वोल्ट है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस रजिस्टर के इस तरफ भी +5 है, इस तरफ 0 है, इस रजिस्टर को जोड़िए, इस रजिस्टर के इस तरफ +5 है, इधर 0 है, इस रजिस्टर को देखिए, इधर +5 है, इधर 0 है, मतलब बैटरी तीनों के क्रॉस सेपरेटली जुड़ा हुआ है, ऐसा सोच सकते हैं आप। और करंट भी दिखाइएगा, तो जो करंट इसमें एंट्री मारेगा ना, वो अब इसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट जो है बहुत चालाक है, सिर्फ फ्री रास्ता से जाना चाहता है, वो मजबूरी में रजिस्टर से घुसता है, समझ रहे ना, मजबूरी में। तो करंट जो यहाँ से एंट्री करेगा, वह करंट सीधा वो बैटरी में पहुंच जाएगा इधर। मान लीजिए I1 घुसा, तो I1 यहाँ से एंट्री लिया, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया, इस रजिस्टर में नहीं जाएगा, क्योंकि इसको इधर से फ्री रास्ता मिल रहा है। तो फ्री रास्ता अगर किसी को मिल जाए, तब भीड़ वाला में जाने की क्या जरूरत है, जहाँ जाम लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ से जो इधर से करंट इधर किया एंट्री, I2 मान लेते हैं करंट गया है, तो ये करंट इधर से चलते चलते यहाँ पर आया, लेकिन अब करंट इधर लौटेगा नहीं, ये पॉजिटिव तुरंत आपका निगेटिव प्लेट में पहुंच जाएगा। और ये भी देखिए, ये तुरंत इधर आपका क्या होगा, निगेटिव, यानी तीनों पैरेलल में है, आपको दिख रहा है भले फिगर अलग अलग, लेकिन तीनों जो है आपका क्या है, पैरेलल में है। करंट की बात को सोचिएगा तब बात समझ में आएगा, तीनों ये रजिस्टर पैरेलल में है, बस इतना ही सोच लीजिए। और जब तीनों पैरेलल में है तो आपको समझ लीजिए, तभी ना सबके पास सेम सेम वोल्टेज होगा। देखिए ना, सबके पास सेम वोल्टेज था, 5 0 का डिफरेंस 5 वोल्ट, यहाँ 5 0 का डिफरेंस 5 वोल्ट, 5 0 का डिफरेंस 5 वोल्ट। तो पैरेलल में ऐसा कंडीशन होता है, सीरीज में थोड़ी होता है। तो आपका ऑल रजिस्टर आर इन क्या, पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा पैरेलल में, बताइए 10-10 ओम का 3 गो पैरेलल है, तो 10/3 ओम हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो अगला क्वेश्चन फिर आपके लिए है, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, चौथा रजिस्टर भी डाल रहे हैं, लेकिन 5वां रजिस्टर नहीं डालेंगे। ये ए है और ये पॉइंट आपका बी है। ये जो है आपका 6 ओम का सारा रजिस्टर है, 6 ओम है, 6 ओम है,
6 ओम है। अब इक्विवेलेंट निकालिए, फिर से आपको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। 1.5 आ गया। चलिए हम भी देख लेते हैं कितना आ रहा है जो। ठीक है, बात समझ लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए बात अगर समझने की कोशिश आप करते हैं तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। देखिए हम एक दूसरा मेथड से अब इसको बताते हैं। ठीक है, आप ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है। हम एक दूसरा मेथड से बताते हैं क्या, इसको अपने मन से मान लीजिए कि R1 है, इसको मान लीजिए कि R2 है, इसको मान लीजिए कि R3 है, आइए मान लीजिए कि R4, 4 गो रजिस्टर है मान लीजिए। बिना कंडीशन के आप बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए प्रोसेस बहुत सारा है, टेक्निक बहुत सारा है, आपको दिमाग अपना लगाइएगा तो आपको भी कोई एक टेक्निक डेवलप हो जाएगा। देखिए इसको अब अलग तरीके से बताते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए लिख लीजिए, आप पॉइंट बी लिख लीजिए, ए बी के बीच निकालना है। अब आप सोचिए पॉइंट ए से कौन कौन सा रिश्ता डायरेक्ट जुड़ल है, एकदम डायरेक्ट है, और ये दोनों डायरेक्ट जुड़ल है। देख लीजिए दुइये को डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, देख लीजिए डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, बीच में कोई रजिस्टर नहीं आना चाहिए। तो यही दो है, तो आप दो को डायरेक्ट जोड़िए। पहले कौन है, R1 था और R3 डायरेक्ट जुड़ल था, उसका छोड़ दिए, मत कुछ कीजिए। अब बी पॉइंट से देखिए कौन कौन डायरेक्ट जुड़ल है, तो बी पॉइंट से R4 भी डायरेक्ट है, बी पॉइंट से R1 और R2 भी डायरेक्ट है। देखिए बी पॉइंट से R1 भी डायरेक्ट है, कोई बीच में रजिस्टर नहीं आया, और R2 भी डायरेक्ट है, मतलब बीच में कोई रजिस्टर नहीं आया। वायर ना है, वायर में हर एक जगह वोल्टेज सेम होता है, यहाँ 0 वोल्ट है तो 0 0 0 0 0 सब जगह हो। इसका मतलब ये R1 जो है डायरेक्ट ये बी से जुड़ल है। अब R2 और R4 बी से डायरेक्ट जुड़ल है, दो और डायरेक्ट जुड़ल है, R2 और R4 डायरेक्ट जुड़ल है बी से। देख लीजिए एक R4 है, एक R2 है, एक R2 है और एक R4 जो है डायरेक्ट जुड़ा है। देख लीजिए ध्यान से, देखिए बी से R4 जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, बी से R1 जुड़ा है डायरेक्ट, और R2 भी, तो R1 R2। लेकिन जरा ध्यान देखिए R2 का अपोजिट इंड आपस में जुड़ा है, R2 और R4 का। देख लीजिए R2 और R4 का अपोजिट इंड आपस में जुड़ल है, ये बात समझ गए होंगे आप। और वही लाइन जो है R3 से जुड़ा हुआ है, देखिए वही लाइन जो R3 से जुड़ा हुआ है, तो वो डायग्राम का सीधा डायग्राम ये हो गया। और जब ऐसा डायग्राम हो गया तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। पहले याद कर लीजिए, जब ये दोनों पैरेलल हो गया तो बात समझिए ध्यान से, ये ऊपर ऊपर एक रजिस्टर गया है, एक नीचे से एक रजिस्टर आया है, ये दोनों पैरेलल का कॉम्बिनेशन जब समाप्त करेंगे तो एक ही रजिस्टर कोई बन के तैयार हो जाएगा ये। लेकिन पहले से ये 6 ओम था, ये भी 6 ओम था, लेकिन 6 कितना होगा, 3 होगा पैरेलल में। देख लीजिए अब ध्यान से। अब देखिए ए बी है, तो पहले ये दोनों सीरीज में है, तो फिर से ए बी बनाइएगा, ऊपर से एक डायरेक्ट जुड़ल है और नीचे से अब एक डायरेक्ट हो गया। अब ए बी है तो 6 3 9 सीरीज में हो गया, आई 6 है। अब दो पैरेलल में है अलग अलग, तो देखिए फार्मूला ऐसे याद कर लीजिए, आर इक्विवेलेंट जो होगा सीरीज में, दो वो जब अलग रहता है तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 फार्मूला होता है, और नहीं तो फिर रिवर्स करके ऐड कीजिए। जैसा आप ये लिखते हैं R सीरीज 1 बाई R1 आप प्लस 1 बाई R2, जैसे मन करे वैसे ऐड कीजिए। तो हमको फार्मूला याद है इसलिए हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, R सीरीज बराबर यानी RAB जो होगा 9 गुने 6 होगा और 9 प्लस 6 होगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो R सीरीज जो यहाँ पर आ जाएगा R इक्विवेलेंट, वो समझ सकते हैं क्या आ जाएगा, 9 गुने 6 रहने दीजिए, आइए 15 हो गया, तो 3 से काटिएगा तो ये 5 बार का कटेगा और ये 2 बार का कटेगा, यानी 18/5 आ जाएगा आंसर आपका। 9 दूनी 18/5। तब गौरव देख रहे हैं ना, धोखा हो गया ना, Yes. धोखा आपके साथ। सर एक बार सीरीज करेंट पैरेलल, डिस्ट्रीब्यूशन से बताइए। तो बात वही है, कंडीशन से कराएंगे तो क्वेश्चन आंसर वही ना आएगा, फिर से बनाएंगे तो कंडीशन वो आपको यही बताएगा।
देखिए पहले बात समझिए, सीरीज पैरेलल में पहले ही कह दिया हूँ 10th लेवल का सीरीज पैरेलल हम नहीं पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं जे एडवांस नीट और आई जो भी है उसके लिए। तो उसके लिए तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, सब क्वेश्चन में आपको भयानक भयानक दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब हर एक पॉइंट कंसेप्ट में रहना चाहिए करंट का, कि कहाँ तक का वोल्टेज सेम होता है। वायर है तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है, जैसे ये वायर था उससे कंफ्यूज क्या करना है, मतलब ये वाला पॉइंट तो डायरेक्ट बी से जुड़ल है, ये वाला भी पॉइंट डायरेक्ट बी से जुड़ल है, ये पॉइंट भी डायरेक्ट बी से है। प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए, तब जाके मजा होगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक क्वेश्चन देते रहेंगे, नया नया डिजाइन का क्वेश्चन होगा सारा, है ना। अब की बार फिर एक नया डिजाइन का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। और इसमें सीरीज पैरेलल अभी लंबा चलता है, सीरीज पैरेलल इतना जल्दी नहीं, 10th में फार्मूला डिराइव कर दिया हो गया, कहानी खत्म। सीरीज पैरेलल लंबा चलेगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम तो नंबरिंग हम भूल गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम हम दे रहे हैं। ऐसा एक है पहले, है ना, और यहाँ पर ये कटिंग है ऐसे, यहाँ पर पॉइंट ए है और बी है, एक रजिस्टर यहाँ से ऐसे आया है, एक रजिस्टर यहाँ से ऐसे आया है, और फिर एक रजिस्टर ऐसे चला गया है, और ये रजिस्टर ऐसे जुड़ल है, और एक रजिस्टर यहाँ पर ऐसे। देख लिए ध्यान से, सर्किट को देख लिए हैं। अब ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है। तो ए बी के बीच इक्विवेलेंट बनाइए, क्या होगा। फिर से टाइम 2 मिनट का दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, टाइम की कमी नहीं है। आगे आंसर बोलिए। अभी तो बना ही रहे हैं सर। ठीक है, बनाइए बनाइए बनाइए। चलिए हम भी कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए इधर बोर्ड पर ध्यान से देखिए ना, देखिए ना जल्दी से बोर्ड पर ध्यान से, कुछ अजीब दिख रहा है हमको, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, हमको दिख रहा है ना कि वायर को ऐसे पकड़ के ऐसे कर देते, वायर ना है वो तो कैसा हूँ, वायर रजिस्टर जोड़ के बल्ब, जैसे रजिस्टर मतलब बल्ब है, बल्ब बल्ब जो जोड़ दिया ऐसे वायर को सीधा कर दीजिए। तो अगर ऐसे सीधा करते हैं, इधर बी मान लेते हैं, और इधर अगर आप उसको ए मान लेते हैं, इधर ये पॉइंट ए बी है, उसको इधर कर लीजिए। देखिए ना जरा गौर से, बी पॉइंट से ना तीनों रजिस्टर डायरेक्टली जुड़ल है, देख लीजिए ऐसे डायरेक्टली सब जुड़ल है, तीन को देख लीजिए ध्यान से, ऐसे ऐसे और ऐसे तीनों डायरेक्टली जुड़ल है, नहीं जुड़ल है, देख लीजिए गौर से। और एक रजिस्टर तो ऐसे है डायरेक्ट, एक रजिस्टर तो ऐसे है डायरेक्ट, और एक रजिस्टर ऐसे है डायरेक्ट, देख लीजिए। ये 6 ओम का, ये 6 ओम का, ये 6 ओम का डायरेक्टली जुड़ल है, देखिए तो गौर से। ये पॉइंट से ये दो को डायरेक्ट जुड़ल है, देख लीजिए ये दो को डायरेक्ट जुड़ल है, लेकिन ए पॉइंट से ये दो को डायरेक्ट जुड़ल है, लेकिन ये जो डायरेक्ट है ना, ये 6 ओम का, ये बी से और ए के बीच में ही फंस गया बेचारा ऐसे, यानी ये 6 ओम का हो गया। लेकिन ये दो रजिस्टर जो डायरेक्ट जुड़ल था ना, उसका दोनों का अपोजिट आपस में जुड़ करके इससे जुड़ गया है, मतलब ये दोनों का अपोजिट जुड़ करके ऐसे जुड़ गया है, यानी क्वेश्चन सेम में था, आपको कंफ्यूज करने के लिए लग रही थी, तो अभी जो बताए हैं वही क्वेश्चन था ये, लेकिन डायग्राम को चेंज कर दिए, आपको लग रहा था कोई नया क्वेश्चन आ गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब 6 ओम का है। अब आप समझदार है, इसके बाद तो आप बना ही लीजिएगा, पहले ये 2 पैरेलल होगा, तब 3 हो जाएगा, फिर सीरीज हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और 9 6 पैरेलल हो जाएगा, तो फिर से वही आ जाएगा। क्या आपको परेशानी है, देख लीजिए ध्यान से, तब फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। देखिए यह क्वेश्चन जो है ना थोड़ा और लेंदी देते हैं, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं।
ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। देखिए ध्यान से, यहाँ रजिस्टर जो है आपका 3 ओम का है, 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 6 ओम का है, चलिए इसको 3 ओम कर देते हैं, ठीक है। ये 3 ओम का है, 3 ओम का है, 6 ओम का है, और ये भी आपका 3 ओम का है। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच बतलाना है कि क्या होगा। ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतलाना है कि क्या होगा। और ऐसे मैं बता दूं, वो क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ है पहले क्वेश्चन। जल्दी से बनाइए, सीरीज पैरेलल की बात कीजिए, फिर से आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा सीरीज पैरेलल, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर देता हूँ। 3 आ गया आंसर, लगता तो सही है आपका सलोनी, 3 आया है जो। चलिए इधर देखिए, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एकदम अच्छे तरह से, बहुत सिंपल तरीके से बताने जा रहे हैं। हम सबसे पहले यहाँ ये सोचेंगे कि इसके पास एगो बैटरी जोड़ देते हैं अपने मन से, बन जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से, आपको लग, हाँ देखिए ना ध्यान से, आप लोग को लग रहा होगा ना कि करंट सब में अलग अलग जाएगा, लेकिन जो करंट इसमें घुसेगा यहाँ तक, ये दोनों में एक ही करंट जाएगा, ये दोनों में, और फिर यह दोनों का करंट यहाँ पर मिल रहा है। देखिए यह करंट जो है इसमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, इधर से निकल के यहाँ तक पहुंचा, फिर दोनों मिलन हो गया। इसका मतलब ये दोनों रजिस्टर जो घेरे हैं ये सीरीज में है। देख लीजिए ध्यान से। यस सर। और इधर भी देखिए, यह दो जो रजिस्टर घेरे हैं ये भी सीरीज में है, क्योंकि दोनों करंट एक ही साथ जा रहा है। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम इधर बनाते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट लिखेंगे, और यहाँ से ये 3 3 6 हो जाएगा, ऐसे होगा 6 और फिर 6, 6 ओम का और 6 ओम का दो हो गया, ये दोनों मिल करके ये 6 ये 6, और फिर ये दोनों एक जगह मिल गया है, और ये 3 ओम है, देख लीजिए ध्यान से। और तब यहाँ से एक 6 ओम का फिर से ऐसे है, ये 6 ओम अलग से था यहाँ, और ये 3 ओम था। और नीचे देखिएगा तो ये दोनों 3 3 6 हो गया, और एक फिर ऐसे 6 आकर के ऐसे ज्वाइंट हो गया, ये भी 6 हो गया, और ये भी 6 है, और फिर एक आपका 3 ओम है, और तब इसके साथ मिला हुआ है एक 3 ओम का ऐसे, तब ये पॉइंट बी है। 3 ओम है, ये 3 ओम है। यहाँ तक पहले समझ में आया कि नहीं? अगर ये समझ में आ गया तो फिर उसको हम देखेंगे ही नहीं, याद कर लीजिए। ये 3 3 6 इधर लिख दिए हैं, 3 3 6 इधर लिख दिया, तो 6 6 6 3 को बच गया है, देखिए बचा हुआ है मेरे पास, फिर बीच में सीरीज है। तो सबसे पहले जब ये दोनों करंट एक जगह जाके मिल गया ना, तो ये दोनों का पहले क्रियाक्रम कीजिए, समझे ना, ये दोनों का पहले काम तमाम कर दीजिए, दोनों पैरेलल हो गया है, और ये दोनों भी पैरेलल हो गया है। सर्किट को देख देख करके छोटा किया जाता है। अब अलग से अगर इसका डायग्राम बनाइएगा तो इसके बाद का डायग्राम क्या होगा, 6 6 3 हो जाएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ लिखेंगे, एक 3 ओम, फिर एक 3 ओम, और इससे एक 6 ओम का ऐसे जुड़ गया, 3 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, और ये 6 ओम बचा हुआ, देखिए 6 ये वाला बचा हुआ है, ये 6 6 3 हो गया था, ये भी 3 है। अब इधर से देखिए 6 6 3 हो गया, इधर से ये 6 6 3 हो गया, फिर 3 एक बचा हुआ है, और ए बी के बीच फिर से यहाँ पर एक पहले से 3 बचा हुआ है, ये 3, ये बी हो गया, ये 3 हो गया, और 6 6 3 हो गया, ये ए हो गया। सर्किट अब लगता है छोटा हो गया है। देखिए 3 3 6 होगा सीरीज में, और 6 6 पैरेलल हो गया, फिर से 3 हो गया। देखिए ध्यान से, आने की इसका डायग्राम फिर से बनाएंगे तो 3 3 6 और ये 6 6 3, हम सबको एक साथ अब कर रहे हैं। एक रजिस्टर 3 हो गया यहाँ तक, और फिर एक रजिस्टर 3 3, ये 6 हो गया नीचे से, और ये बीच में फिर एक रजिस्टर और रखा हुआ, देख लीजिए ए है, ये बी है, ये 3 3 6, और ये 3 3 6 और 6 6 3, ये लिखाया है, और ये पॉइंट यहाँ है। अब ये 3 ओम का था, अब देखिए जो भी करंट जाएगा इसके साथ ऐसे जुड़ के ऐसे पहुंच जाएगा यहाँ पर, यानी ये दोनों सीरीज में हो गया, 3 3 6। तो बात समझ लीजिए यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे थे। देखिए ये 3 3 क्या है, 6 हो गया है,
आज 6 फिर पैरेलल में हो गया 3 हो गया, ये 3 लिखाया, ये 3 यहाँ है और ये 3 3 6 यहाँ है। ये दोनों जब सीरीज में आ गया तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जब आगे बनाइएगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट लिखिएगा, तो जरा गौर कीजिए ए बी क्या होगा। इधर से जो होगा ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये 3 3 6 और नीचे से एक 6 बच गया, यानी 6 ओम और 6 ओम। अब बचा आर ए बी 6 6 3 ओम, क्योंकि 6 6 पैरेलल में 3 हो जाता है। क्या समझे आप लोग, ये बताइए। अब देख रहे ना कितना डायग्राम है, हम एरो दे देते हैं डायग्राम के। सबसे पहले इसके बाद आपको इस डायग्राम पर आना है, फिर इसके बाद इस डायग्राम पर जाना है, इसके बाद फिर इस डायग्राम पर जाना है, फिर ये डायग्राम पर जाना है, और तब जाके आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है? सीरीज पैरेलल का खेल अभी लंबा खेल है। वो और वी टेस्टोन ब्रिज अगला क्लास में सबसे पहले पढ़ाएंगे। वी टेस्टोन ब्रिज भी सीरीज पैरेलल का ही कंसेप्ट है, और उसके बाद फिर मजा आ जाएगा एकदम अच्छे तरह से, है ना। अभी अगला क्लास जो होगा उसमें समझ लीजिए मेनली सीरीज पैरेलल ही चलेगा। अभी आप लोग 10th क्लास में जो, हमको तो लगता था कि फार्मूला पढ़ा के हम भी आगे निकल जाए, लेकिन फार्मूला पढ़ाने से कोई फर्क पड़ता है, वो तो सबको पता है कि सीरीज में पैरेलल में क्या होता है। लेकिन मिक्स ग्रुपिंग का ये जो क्वेश्चन आएगा उसमें धीरे धीरे जहां मन तहां से सर्किट सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे ये दिमाग मेरा कब डेवलप होगा, तो हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, उस 10 को अपने से फिर से प्रैक्टिस किया 2-3 बार, तब नया नया क्वेश्चन पर आपका दिमाग काम करेगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। देख लीजिए, बहुत ज्यादा कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, समझ सकते हैं बात को। अब लगभग कितना बज गया, 9 बजने वाला भी है। अब आपका क्लास यहीं पे एंड होता है, अब अगले क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है। सीरीज पैरेलल को ध्यान से देखिएगा और करंट का सारा फॉर्मूला याद करके रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैट का, क्योंकि सीरीज पैरेलल से निकलेंगे ना तब फिर सब यूज में आने लगेगा। कौन? पीछे वाला चैप्टर सब, कैपेसिटर वाला भी याद, सॉरी मतलब कि आपका पोटेंशियल क्या होता है, जो सब पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट वाला उसको रिवीजन कर लीजिए। फिर आपको करंट का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि केसीएल के बाद सब उसमें फिर यूज आएगा, और इसके बाद तुरंत फिर कैपेसिटर पढ़ाएंगे, उसमें भी सब यूज आएगा। इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर में भी सीरीज पैरेलल है, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ सीरीज पैरेलल है, आपको कैपेसिटर में भी सीरीज पैरेलल है, वहां भी आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। तो अब आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।